सभी देशवासियों को मैं दर्शन सिंह दिलावर की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज फिर मैं अपने चैनल सोने रंग पे शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का मुद्दा लेके आपके सामने पेश हुआ हूँ। आज जाने माने चेहरे राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर जाट जी हैं, उनसे धन्यवाद बोलता हूं कि उन्होंने हमारे चैनल पे आने का मौका दिया है। तो आइए आज अपन जो हमारे देश ने युवाओं के दिल की धड़कन जो सरदार शहीद आजम भगत सिंह जी हैं, उनको या उनके नाम के साथ सही न्याय नहीं किया है, तो हमारे ईश्वर जाट जी जो हैं वो समय समय पर सरदार भगत सिंह जी के लिए रात दिन प्रयास करते रहते हैं, उनके नाम को दर्जा दिलवाने के लिए, उनकी शहादत को सम्मान दिलवाने के लिए। तो आओ हमारे साथ हमारे चैनल पे हमारे पास ईश्वर जी हैं। आओ सबसे पहले मैं उनको जी आया बोलता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ। तो आइए अपन उनसे शहीद आजम भगत सिंह जी के बारे में जो उनके पास विचार है वो श्रवण करते हैं जी। सरदार भगत सिंह जी के जो उनकी लड़ाई थी, जो उनका इनकलाबी एजेंडा था, तो उसने देश को बहुत सीख दी है। तो आप उनके बारे में बताइए कि जो जो चीज़ें हमारे देश ने उनकी भुला दी, उनको याद नहीं किया या उनके नाम के साथ न्याय नहीं किया है, तो क्या क्या हमको करना चाहिए था और क्या क्या हमने नहीं किया है। ईश्वर जान। सबसे पहले तो मैं हमारे दर्शन सिंह जी वीर जी और इनके पूरे चैनल का धन्यवाद करता हूं, ताकि इन्हें भगत सिंह जी का नाम और हमारी मुहिम को पूरे देश के सामने, युवा साथियों के सामने रखने का एक मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शन सिंह जी, और इनके चैनल का और पूरी टीम का भी मैं धन्यवाद करता हूं। देखिए, देश में एक सबसे बड़ी विडंबना, हमारा देश आजाद हुआ तब से अभी तक रही, सभी सरकार, एक सरकार या दो सरकार की नहीं, सारे जितनी भी सरकारें रही, सबकी यही गलती रही। जिन्होंने आजादी के लिए सही शहादत दी, उनको आज तक सम्मान दे नहीं पाई है सरकार। और अब भगत सिंह जी ले लीजिए, कई युवा चेहरे, सरकारों का यही रहा है, जिनके पीछे पॉलिटिक्स रही या वोट रहे, वोट बैंक की राजनीति करती रही अभी तक सरकार। हम शहीद भगत सिंह जी को ले लेते हैं। आज पूरे विश्व में अगर हमारा देश उनको शहीद का दर्जा देता है, तो पूरे विश्व में एक ही ऐसे शहीद रहते हैं, भगत सिंह जी, जो पाकिस्तान ऑलरेडी दे चुका है उन्हें शहीद का दर्जा, और एक सम्मान भी दे चुका है जो उनके देश का राष्ट्रीय सम्मान है, हजरत-ए-निशान जी। लेकिन भारत सरकार उनकी शहादत का सही दर्जा दे नहीं पाई है। अभी हम अगर कानून, भारतीय कानून में देखें तो भगत सिंह जी आज भी आतंकवादी माने जाते हैं कानूनी तौर से। हम प्यार से युवा साथी सब शहीद बोलते हैं भगत सिंह जी को, और एक उनका नारा है, इनकलाब जिंदाबाद। आप किसी भी विपदा या परिस्थिति में रहेंगे और अगर उनके नारे का आपने जिक्र किया या वो नारा आपने दोहराया, तो आप में नई ऊर्जा का संचार होगा और एक बुराई से लड़ने की ताकत मिलेगी। तो सरकार युवाओं में जब ये चीजें रखती नहीं है, जैसे पाठ्यक्रम में ले लीजिए, कभी सरकार ने भगत सिंह जी को ऐसे पढ़ाया नहीं है ना, हमारे देश में ना ऐसे बताया कि भाई भगत सिंह जी ने किस प्रकार अपनी छोटी सी मात्र 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने शहादत दे दी थी देश के लिए। और भगत सिंह जी ने बहुत कड़क और बेफिक्र निर्णय लिया था कि अगर मेरे को फांसी लगती है तो देश में इनकलाब की आंधी आएगी, युवाओं में चेतना आएगी। ऐसे वीरों का अगर पाठ्यक्रम में या सरकारें सही शहादत देती है तो देश के प्रति एक अच्छा संकेत और एक माहौल जाता है। लेकिन सरकारों का यही रहा है, जहां तक उन्हें वोट बैंक की राजनीति, सभी सरकार, एक सरकार का नहीं है, हमारे देश की जितनी सरकार है, अभी आप ले लीजिए,
लोग जिनके सामाजिक लोग या सामाजिक वोट बैंक ज्यादा है उन लोगों को सरकार ज्यादा महत्व देती है, लेकिन ऐसे जिन्होंने शहादत दी है देश के लिए, भगत सिंह जी को सही शहादत अभी तक हमारे देश दे नहीं पाया है। नहीं दे और लगातार हम युवा साथी मिलकर यही प्रयास कर रहे हैं कि शहीद भगत सिंह जी को ये दर्जा मिले, ज्यादा से ज्यादा मुहिम चलाएं, युवाओं में जागृति आए। और अगर सरकार उनको सही दर्जा देती है, सम्मान देती है भगत सिंह जी को, हम तो चाहते हैं देश में शहीद का दर्जा दे और भारत रत्न से सम्मानित करे भगत सिंह जी को। युवाओं में भी देशभक्ति और अपने देश के प्रति प्रेम, जब हम भगत सिंह जी को पढ़ेंगे, उनके विचार पढ़ेंगे और उनका सम्मान देखेंगे, तभी युवाओं में एक शक्ति आएगी, एक अच्छा संदेश जाएगा देश के लिए। ये लगातार प्रयास हमारा तो जारी है और हमने और हमारी पूरी टीम राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना ने ये ठान रखा है, सभी युवा साथियों ने, कि आखिरी सांस तक हम ये लड़ते रहेंगे। भगत सिंह जी और भी देश में कहीं जिन्होंने अपनी शहादत दी है, शहीद बहुत सारे हैं जो गुमनाम हो गए हैं। हमारी सरकार है इतिहासों में, हमें ना इसे विदेशी आक्रमणकर्ता या आक्रामककारी जिन्होंने हमारे देश के साथ लूटपाट की है, उनको हमारे पढ़ाया जाता है और उनको महान बताया जाता है, जबकि हमारे देश में एक से एक महान योद्धा रहे हैं, देशभक्त रहे हैं। तो कहीं सरकार की बहुत बड़ी इसमें कमजोरी रही है, ताकि वो सही मुद्दे बता नहीं पाई है। ईश्वर जाट जी, आप नौजुवा जो पीढ़ी, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं, जो अपनी नौजवान पीढ़ी है उनको? नौजवान पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहते हैं, हम सभी यही बताना चाहते हैं। और कि देश में आप मान लीजिए भगत सिंह जी, जिस प्रकार भगत सिंह जी ने संघर्ष किया, उन्होंने कभी अपने लिए, अपने नाम के लिए, परिवार के लिए नहीं किया। भगत सिंह जी ने सिर्फ देश के लिए दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने मृत्यु को हंसते हंसते, फांसी का जो फंदा है उसको चूमा। उसी प्रकार युवाओं ने भी हमारे देश के लिए भगत सिंह जी से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए देशभक्ति दिखाना चाहिए और उसी प्रकार आगे बढ़ना चाहिए। अब भगत सिंह जी ने जो नारा दिया है, पूरे विश्व में एक ही नारा है जो युवाओं में रक्त संचार का महत्व बढ़ाता है, वो इनकलाब जिंदाबाद है ना। आप इनकलाब जिंदाबाद का नारा देश में चले जाइए, कहीं भी आप, कितना भी बड़ा नेता होगा या कितनी भी भीड़ रहेगी, आप इनकलाब जिंदाबाद का नारा जहां लगा देंगे, वो सबसे बड़ा महत्व होगा। और मैं तो यही राजनेताओं से भी हमारा यही हम आवेदन निवेदन करते रहते हैं पूरे देश में, सभी से ये कहते भाई अपनी देशभक्ति दिखाइए आप, और जो भी देश में शहीद हुए उन्हें सही शहादत दीजिए, ताकि देश के साथ आप लोगों में सही संदेश भी पहुंचा सके। तो आपने अभी सरदार भगत सिंह जी के बारे में चर्चा सुनी, तो मैं आपका प्यारा दर्शन सिंह दिलावर संधू, मेरे साथ थे राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर जाट जी। तो हम आपसे आज इतना ही कह के क्षमा चाहते हैं, अगली बार आपको फिर मिलेंगे। सोने रंग चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल।